हेलो, नमस्ते सभी को। मेरा नाम करिश्मा है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज कल आई थी कि कुछ सुबह से मेरा मूड कैसा था, तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एंड यहाँ पे हम रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं मेरे एडमिशन का। तो ये मेरे हस्बैंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रहे थे, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे, और मैं अपना बैग वैग लेके पूरा क्योंकि पता नहीं तुम्हें कितने दिन रहना है। तो मुझे सामने ना, मैं आपको देखो जो ज़ूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पे कोई एक तो मतलब एक कोई कीड़ा था, कोई बहुत छोटा, उसके लिए इन्होंने पूरी फ़ौज को तैयार कर दिया। मतलब मैं खुद के दुख में तो दुख थी, पर भाई साहब ऐसी चीज़ों को देख के मेरे तो दुख भी हंसी में आ जाता। अब ये देखो, मतलब एक को लेके कोई टिश्यू, कोई मॉस्किटो वाला मारने वाला, कोई बॉटल उठा लाया, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कीड़ा है या फिर कोई सांप निकल आया। मतलब कोई बहुत छोटा सा कीड़ा था, आपको शायद दिखेगा भी नहीं क्योंकि मुझे भी नहीं दिखा। उसके बाद मेरी बहन ने वीडियोस मतलब भेज रही थी कि देख तू खुश रहे, तू टेंशन फ्री रहे, वो खुश है, वो देखो आप कितनी मस्ती में है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर कर रही है। तो वो आराम से उसके साथ इंजॉय कर रही थी, दोनों मौसी बेटी खेल रहे थे। तो आई वाज लाइक कि इन वीडियोस को भी मैं यहाँ पे डाल दूँ। उसके बाद भाई ये है खाना। चलो चावल तो चलो समझ आते हैं, ठीक है भाई चावल है। अब ये उबले हुए आलू, इनमें कुछ भी नहीं, और ये दो ऊपर रखी थी गाजर। तो उसके बाद मतलब चावल देख के तो ठीक है भाई साहब, ये उबली हुई कैबेज आप समझ सकते हो, कुछ भी नहीं इसमें, और साथ में दे दी शिमला मिर्च, कुछ भी नहीं। उसके बाद चलो ये आम, 4 आम दिए, मतलब आम को तो भर के दे देते जो खाती हूँ मैं। और उसके बाद ये तो मेरी मतलब प्रॉपर कहते हैं ना, प्रॉपर जापानीज़ फूड। भाई वो मेरे से, मैंने अब तक 2.5-3 साल में नहीं खाया, तो क्या खा पाऊँगी। तो भाई साहब ये खा रहे थे, क्योंकि ये ना तभी नाइट शिफ्ट से आए थे और ये आते ही मुझे लेने आ गए थे। तो इन्होंने बेचारे को ना नींद पूरी, ना कुछ खाया, पानी भी नहीं पिया, मुझे लेके आ गए। तो मैं घर से चावल और पराठे लाई थी, तो वो मैंने तो वही खाए, इन्होंने खाए और खाना। फिर ये थक चुके थे, क्योंकि ऑब्वियस की बात है, नाइट शिफ्ट करके आए हैं, सुबह मुझे लेके यहाँ आ गए। तो बेचारे सो रहे थे, मतलब दिन का टाइम हो रहा था, और उनको कह देते कि टेस्ट होंगे इसके, तब तक आप यहीं रुको। तो मैंने तो अपना जो सामान बेसिक लाई थी वो सेट कर दिया था, और अपने भैया लेट गई थी, ऑप्शन ही नहीं था कुछ, क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये चले गए थे। फिर मेरे को मतलब मेरे बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए, जो फर्स्ट डे था। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे एक्सरे करा के आई थी। तो मैं अपने को भी ये पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव करने से कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद भाई 6 बजे दिन निकला हुआ और आ गया शाम का खाना, मतलब डिनर। मतलब इसमें टोफू था, और वही कच्चा, मतलब प्रॉपर कच्चा खाना। ये दूध का डब्बा था, चलिए ठीक है। और ये भाई ये फिर वही उबाल के दे गए, मेरे से नहीं खाए जा रहे। उबाल के 4 बीन्स दे गए, मतलब मैं नहीं खा पाऊँगी। मैंने तो सीधे पराठे रखे थे 4 के साथ, वो खाए। ये जैम है, तो ये जैम है, और उधर वो पान, मतलब वो ब्रेड के वो पाव से रख दिए थे। तो भाई मैंने तो उठा के दूध और ब्रेड रख ली कि सुबह देख लूँगी इन्हें, तो भाई मेरे से नहीं खाएगा ये। मैं फिर मैंने अपने घर बात करी है, वो आप देख सकते हो कि मेरी लड़की खुश है, क्योंकि उसके पापा है ना उसके पास। उसको मम्मा की भी ज़रूरत नहीं होती जब पापा होते हैं स्पेशली। तो वो आराम से मस्त, बेचारे पापा लेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी नाइट की शिफ्ट करके, पर वो कहाँ लेटने देगी भैया। उसका तो बाप वो बेटी है, वो आराम से चिल रह रही है। उसको मैं दिख भी रही हूँ ना, तो भी उसको ऐसे मतलब जैसे मेरे को तो टेंशन थी, मुझे देख के रोएगी कुछ करे। नहीं भाई, आप खुद देख सकते हो कितनी चिल है वो, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं जॉब भी जाती हूँ ना, तो भी वो अपने पापा के साथ ही रहती है। तो इतना बड़ी बात लग नहीं रही थी उसके लिए ना, तो वो अच्छे से इंजॉय कर रही थी। मेरे फ़ोन पे भी उसने मेरे से बात करी है, तो आई वाज़ लाइक। तो दोस्तों, रात का समय हो चुका है, रात के 9 बज रहे हैं शायद, और आज मेरा पहला दिन है हॉस्पिटल का। तो मैं सोच रही हूँ कि पॉसिबल हो सके तो मैं ये, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सरना नहीं है, तो एटलीस्ट मैं चीज़ों को थोड़ा रिकॉर्ड कर पाऊँ, मुझे भी याद रहे कि मेरी क्या क्या चीज़ हुई थी। तो आज के दिन में मेरे कुछ जैसे पहले दिन मेरे 9 बॉटल खून निकले, इतनी बॉटल्स होती है जो ब्लड टेस्ट होते हैं, तो आज भी मेरे 4-5 निकले। तो लास्ट में तो मेरा ब्लड आना ही बंद हो गया था। उसके बाद मेरी हार्ट बीट वगैरह का हुआ, आँखों का हुआ, और एक्सरा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें आज भी मेरी, बहुत सारे टेस्ट हुए। उसके बाद कल मेरा है वो जो एंडोस्कोपी बताएगा, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इंडिया में भी मेरा एक बार हो चुका है, तो मेरे को वहाँ पे 10-15 मिनट में हार्डली करके कर दिया था। यहाँ पे बोल रहे कि
तुम्हारा पूरा 1 घंटे का प्रोसीजर है कि हम बहुत कुछ करेंगे, अगर मतलब तुम्हारी अच्छे से चेकिंग वेकिंग करेंगे, कुछ लगा तो उसे धुल देंगे तुम्हारे लंग्स को लिक्विड डाल के, लिटरली इन्होंने ऐसे ही बोला है। अब कल की अपडेट तो मैं कल दूँगी, कल शाम को मैं क्योंकि अभी ना रूम में अलाउ नहीं होता है, मैं आई हूँ बाहर पानी भरने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी अपडेट देती रहूँ कि क्या है, क्योंकि खांसी मेरे को देखो ये है अभी भी, तो यही कह रहे कि हम नहीं चाहते कि आपको एक खांसी वाला बढ़े, तो हम अंदर से चेक करेंगे लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम क्या है, कैसी प्रॉब्लम है। तो और देखो लड़की की तरफ से तो मैं पूरी निश्चिंतित हूँ, क्योंकि अंकित की भी छुट्टियाँ हैं 4-5 दिन की उन्होंने ले ली है, क्योंकि अभी मेरी बहन आई है, वो सब कुछ कर रही है, थैंकफुली भगवान जी की दुआ से वो आ गई अच्छे से, सब कुछ टेक केयर कर रही है, तो मुझे वैसी कोई टेंशन नहीं है। और वो खुश है, एक होता है बच्चा टेंशन रो रहा है, नहीं नहीं वो चिल रहा है, वो मज़े कर रही है, तो मैं थोड़ी यहाँ पे फिर रिलैक्स फील कर रही हूँ। और मैं सोचूंगी कि मैं अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दूँ यहाँ पे, है ना, मेरे ना पीछे रिसेप्शन है, ये देख रहे हो, मतलब जहाँ पे, तो यहीं पे ये ना वेटिंग रूम होता है, तो मैं यहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि रात हो चुकी है तो अलाउ नहीं होते ना तुम्हारे रूम में तुम बात करना, तो अभी भी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो उसके लिए थोड़े सॉरी, बट मैं चाहती हूँ कि मैं क्योंकि सब मेरे को कॉल वॉल करेंगे, पूछेंगे बार बार, तो यहाँ हॉस्पिटल्स में तुम्हारा बात करना अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देख लेना। तो सॉरी गाइस, किसी की कॉल आ गई थी मेरी बहन वगैरह की, तो मैं सबको बता दूँ कि मैं व्लॉग्स के थ्रू ही आप मेरी अपडेट लेते रहना, मैं देती रहूँगी। अब मैं कल का व्लॉग कितना शूट कर पाती हूँ, कितना कैसे हो पाता है, मेरी कितनी हिम्मत बन पाती है, क्योंकि कल इन्होंने बोला है कि सुबह से आपके प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, आपको ड्रिप लगेगी, आपको जैसे कि आपकी बॉडी में वो जो एंडोस्कोपी वगैरह होगी उसके कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो उसके, सो इट्स लाइक दैट। अब पता चलता है कि कैसे क्या होता है, और क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। अब ऑब्वियस की बात है यार, कोई तुम्हारे खांसी जुकाम के लिए तो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करेगा, राइट। तो इनको जब लगता है ना कि हाँ, क्योंकि ये फ़ीवर को तो कुछ मानते ही नहीं है, तो भाई इन्हें कुछ लगता है तभी ये एडमिट तक बात पहुंचाते हैं, और फिर ये उसको पूरे को नीट एंड क्लीन ही करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ इनकी मुझे सही लगती है। अब देखते, मैं भी यही चाहूँगी। और फिर उन्होंने कहा है कि पहले हमारा प्लान था कि अरना को मेरे हस्बैंड डेली लेके आ जाए यहाँ पे ना, तो बट अब उन्होंने, जैसे आपको पता है कोरोना वगैरह फैल रहा है, क्योंकि आज कोरोना का भी टेस्ट हुआ था मेरे को तो मौत आ गई उसको टेस्ट को, याद भी नहीं करना चाहती। तो फिर मैंने भी उनको बोला कि मत लाना, मैं वीडियो कॉल्स पे देख लिया करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि, देखो मैं तो सफ़र कर रही हूँ, छोटा बच्चा इम्यून सिस्टम वीक होता है, अगर वो आए मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वैसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, 10 साल से नीचे वाले बच्चों को अलाउ नहीं करते हॉस्पिटल में, ये तो हमें भी पता है सबको। पर उसके बाद मैंने बोल दिया उनको कि मत लाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो भी रिस्क में है, एंड बहुत छोटी है वो। मैं कॉल पे देख लिया करूँगी, मैं देख तो लिया ही है कि वो खुश है, तो देखो मुझे, अब मैं ऐसे ही नहीं कि 2-4-6 दिन के इमोशंस। दोस्तों मेरी बहन बार बार कॉल कर रही है मुझे, बट ये वीडियो कंप्लीट करके ही मैं उससे बात कर सकूँगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं 2-4 दिन की माँ की ममता के चक्कर में मैं उसको थोड़ा और टाइम के लिए दुख दूँ, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो घर रहे, सेफ़ रहे, क्योंकि घर मेरी बहन है, अगर नहीं होती तो ऑप्शन नहीं होता, तो उसको लाना ही पड़ता। और वैसे भी कल पूरे दिन मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, तो सुबह ही खाना पीना है, और 12 बजे के बाद तो पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि वो टेस्ट आई थिंक मेरा जो स्टार्ट होगा 2-2:30 बजे के आसपास होगा, तो और उसमें 1 घंटा कुछ लगने वाला है, तो उसके बाद 2 घंटे तक तुम्हें कुछ नहीं खाने पीना। तो मैंने इनको भी बोल दिया कि तुम ना शाम के 5-6 बजे आना और कुछ खाना लेके आ जाना, क्योंकि इनका खाना तो भैया पैसे तो वेस्ट ही, शरीर भी वेस्ट हो जाएगा, ना खा पाऊँगी यहाँ पे, और जो थोड़ी सही रह रही थी घर पे, और खाऊंगी नहीं तो भी तो डाइट ख़राब हो जाएगी और मैं और वीक हो जाऊँगी, जो कि मैं नहीं होना चाहती हूँ। जब तक खाऊंगी नहीं बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी। वैसे मैं स्नैक्स वगैरह लेके आई, मेरी बहन जो इंडिया से नमकीन वगैरह मिठाई वगैरह मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि खाऊंगी भाई, खाने के लिए अपनी चीज़ें लेके आ गई हूँ। और वैसा ही है, क्या कर सकते हैं भाई, लाइफ है, कहीं भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर पॉजिटिव मैं नहीं रहूँगी तो और लोग भी दुखी होंगे, फैमिली मेम्बर्स को भी थोड़ा सा ऐसे लगेगा, बट इट्स ओके,
हमें स्ट्रॉन्ग बनना रहता है, तभी हम जाके दूसरों को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एंड तो मैं ना व्लॉग डाल दिया करूँगी अपडेट। अभी तो ये व्लॉग ऐसे भी 1-2 दिन चल रहा है, क्योंकि मेरी अभी जो पहली व्लॉग है वो डाल दूँगी, क्योंकि अपने आप को बिज़ी रखूँगी यहाँ पे भी ना, तो ही मैं चीज़ें सर्वाइव कर पाऊँगी। यहाँ के व्लॉग देखो छोटे मोटे ही हो पाएंगे, बट जो भी होंगे वो अपडेट्स होंगे कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए तो ये अपडेट्स ही हो जाएगी, क्योंकि मैं हर किसी से कॉल पे बात नहीं कर पाऊँगी, हर किसी से क्या किसी से भी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ ऐसे ही मुझे विश मेरे लिए मतलब प्रे करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, कुछ बड़ी बीमारी ना निकले, जल्दी मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। बहुत ज़रूरी है घर पहुँचना। मेरी बहन आई है, मेरी बेटी है छोटी सी, बस जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। सो ऐसे ही छोटे मोटे व्लॉग के साथ मैं आती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा बातचीत करूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, ये कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, बात करना। सो इसलिए मैं करती हूँ, मेरे को किसी तरह का प्रेशर नहीं, मुझे ब्लॉग ये सब नहीं, ये एक वो होता है ना, बॉन्डिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है। 2-4 लोगों के कमेंट्स आते हैं तो उसे लगता है कि हाँ कोई 2-4 लोग हैं जो तुम्हें देख रहे हैं, राइट, कोई 2-4 लोग हैं जो तुमसे कनेक्ट हैं, तो तुम उसके साथ अपना बॉन्ड बनाते हो, है ना। तो वो तुम्हारी जर्नी को देखते रहते, तो उनको अपडेट्स मिलती रहे, तो उन्हें भी लगता है कि ओके ठीक है, क्योंकि यही होता है, तुम फिज़िकली हर किसी के पास अवेलेबल नहीं हो सकते हो, बट अगर तुम ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू भी किसी के साथ कनेक्ट हो, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सो ऐसे ही चलो बाय, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मिलूँगी मैं कल आपके लिए, बाय।